वो बचपन में आपने शक्तिमान वाला सीरियल देखा था। एक बहुत ही मशहूर डायलॉग हुआ करता था, अंधेरा कायम रहे। जब पूरी दुनिया पर अंधकार ही छाया हुआ है और लोग कहते हैं कि सच की कोई तस्वीर नहीं होती, तो आज आप भी महसूस कीजिए इसी अंधेरे को, क्योंकि बहुत तेजी से ये अंधेरा फैल रहा है। बहुत तेजी से हम उस अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे हिस्से में केवल और केवल बर्बादी ही लिखी हुई है। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाना वाला मीडिया, उसने अंधकार को स्वीकार कर लिया है। क्या आप न्यूज़ देखते हैं? कौन सा न्यूज़ देखते हैं? जी न्यूज़, आर भारत, आज तक, एनडीटीवी। आज भी लाखों करोड़ों लोगों का मानना है कि ये न्यूज़ चैनल ही हमें सच से अवगत कराते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज का संसार पूरी तरह से बिक चुका है। यह न्यूज़ चैनल हमेशा हमें देशभक्ति की याद दिलाते हैं, पर यह खुद भूल जाते हैं कि इन्हें भी कोई देशभक्ति का पाठ पढ़ा सकता है। हमें वर्षों से धोखा दिया जा रहा है दोस्त। हमें न्यूज़ के नाम पर न्यूज़ नहीं, या तो एंटरटेनमेंट या एजेंडा परोसा जाता रहा है। यह केवल इस देश की बात नहीं, ऐसा पूरे विश्व भर में हो रहा है। तो सवाल यह है कि आखिरकार यह कर कौन रहा है? कौन हमें असल मुद्दे से भटका कर रख रहा है? कौन हमें हमारी ही आज़ादी को गिव अप करने के लिए बोल रहा है? कौन हमें हमारे ही देश के खिलाफ मुंह मोड़ने के लिए विवश कर रहा है? ये कौन लोग हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है? ये कौन लोग हैं जो हमारे ही भाग्य की विधाता बनकर बैठे हुए हैं और हमें भी पता ही नहीं? क्योंकि इनके एक इशारे से हमें हमारे ही जॉब से निकाला जाता है, या हमें हमारे ही देश की निकम्मी सरकार की तरफ से विद्रोही घोषित कर दिया जाता है। जब अमीर लोग गरीबों को लूटते हैं तो उसे बिजनेस कहा जाता है, लेकिन वहीं जब गरीब लोग फाइट करते हैं, है ना, फाइट बैक करते हैं, तो उसे वायलेंस का नाम दे दिया जाता है। आज मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि मीडिया का काम केवल और केवल एजेंडा परोसना है। मेरे सबसे पहला एग्जाम्पल तथाकथित पैंडेमिक को लेकर है। आपको क्या लगता है, मीडिया ने कभी भी मोदी सरकार से यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि जब पूरे भारतवर्ष में एक भी बच्चा तथाकथित पैंडेमिक में नहीं मरा है, तो यहाँ तक कि आईसीएमआर और बहुत बड़ी संस्थानों ने भी, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने भी वैक्सीन के खिलाफ मत दिया, तब भी मोदी सरकार ने इसे क्यों रोल आउट किया? क्या आपने कभी किसी भी मीडिया चैनल में इसके खिलाफ एक भी शब्द सुना है? क्यों, जब सीरो सर्वे के दौरान ये पता चलता है कि अब वैक्सीन की जरूरत नहीं है पूरे भारतवर्ष को, तभी भी इसे रोल आउट किया जाता है? जब सीरो सर्वे में ये पता चलता है कि 70 से 90% लोग जो है ऑलरेडी इम्यून हो चुके हैं, फिर भी इसको रोल आउट कर दिया गया? क्यों, जब पूरे विश्व भर में करोड़ों लोग सड़क पर उतरकर वैक्सीन की जबरदस्ती के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब भी हमारी सो कॉल्ड मेन लाइन मीडिया एक बार भी इसे रिपोर्ट नहीं करती है? क्यों, जब कनाडा में ट्रकर्स कॉन्वॉय का इतना बड़ा मूवमेंट चलाया गया था वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ, तब भी एक भी मीडिया चैनल ने, एक भी मीडिया हाउस ने ये स्टोरी नहीं चलाई? आखिरकार क्या ऐसा रीजन है कि एनडीटीवी हो या आर भारत हो या आज तक हो या कोई भी दूसरा चैनल जो आप देखते हो, एक दूसरे के राइवल बने फिरते हैं दिन भर दिन रात? एक भी मीडिया चैनल ने इस मुद्दे को, इस स्टोरी को अपने चैनल पर नहीं चलाया? क्यों कोविड पैंडेमिक के दौरान सभी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी हॉस्पिटल्स को किसी भी कोविड मरीज की ट्रीटमेंट के लिए रोक दिया गया? और ये इतनी बड़ी स्टोरी होते हुए भी एक भी मेनलाइन न्यूज मीडिया ये स्टोरी नहीं चलाती? कभी आपने सुना कि कोई भी मीडिया हाउस सरकार से यह सवाल कर रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को कोविड हुआ है, जाने भी गई है, फिर इस वैक्सीन को ही क्यों पूरा सरकारी तंत्र एकमात्र उपाय बताने में लगा हुआ है? किसी चैनल ने आज तक ये पूछा कि जहां लाखों व्यक्ति केवल घरों में अपने दादी माँ के नुस्खों के सहारे ही उपचार करके ठीक हो गए, वहीं लाखों लोग हॉस्पिटल जाकर कैसे मर गए? मेरा दूसरा एग्जाम्पल भारत सरकार की उस खरीद को लेकर है जब 2017 में करोड़ों की मात्रा में पीसीआर टेस्ट खरीदे गए। क्या भारत सरकार को पहले से पता था इस पैंडेमिक के बारे में? क्या कभी किसी भी न्यूज चैनल ने आपको, किसी भी एंकर ने ये सवाल सरकार से पूछते हुए आपने देखा किसी को भी? या कभी किसी भी पॉलिटिशियन से आपने ये सवाल भारत सरकार को करते हुए सुना? यह कुछ ऐसा ही है, क्या हम आप में तो हम सभी नंगे हैं, तो आप करप्ट किसको बोलोगे? कांग्रेस को, बीजेपी को, आपको, किसको? भाई सभी को पार्टी फंड्स चाहिए, और सबसे बड़े दानवीर कर्ण वही एलिट्स जिनके पास पैसा है। मेरा तीसरा एग्जाम्पल तथाकथित उस घटनाक्रम से लेकर है जो
2018 में भारत सरकार ने अपने सभी संबंधों को बिल गेट्स के साथ तोड़ देती है। और फिर आश्चर्यजनक रूप से पैंडेमिक की घोषणा होने के साथ ही बिल गेट्स से जुड़े सभी कार्यक्रमों को, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को भारत सरकार तन मन धन से पूरा करने में लग जाती है। क्या कभी किसी न्यूज चैनल ने आपको इन घटनाक्रमों के ऊपर भारत सरकार से या भारतीय हेल्थ संबंधित संस्थानों से पूछताछ करते हुए देखा? किसी को भी देखा आपने? क्या आपने किसी भी न्यूज चैनल में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और उससे जुड़ी हुई सभी संस्थानों के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ के संबंध के ऊपर सवाल जवाब करते हुए सुना? कभी नहीं सुना। जिस फाउंडेशन का आधा पैसा, अरे छोड़िए पैसा, अरे इस फाउंडेशन का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। ऐसा फाउंडेशन जो आज से नहीं 2008 से ही है, ऐसा फाउंडेशन जो कि पूरे विश्व भर में 100 करोड़ से ऊपर इनका सालाना इनको फंडिंग मिलता है, हमको आपको पता नहीं। और ये फाउंडेशन को 100 करोड़ 150 करोड़ का फंडिंग मिलता है। कहां से? तो यूएस के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, जो भी बड़े बड़े सोसाइटी फंड्स हैं उन सब से, सरकार से, यूएस की सरकार से इनको फंडिंग मिलती है। जिस फाउंडेशन का आधा पैसा उन्हीं फार्मा कंपनीज के वैक्सीन बनाने के कार्यक्रमों में लगा हुआ हो, उन्हीं फार्मा कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया गया हो, तो आपको नहीं लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन है? क्योंकि यही फाउंडेशन के सारे मेंबर्स आपको उन सीट्स पे बैठे हुए दिखेंगे जो भारत सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर करती है। हेल्थ रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज बन रहे हैं, मैक्सिमम मेंबर्स आर कमिंग फ्रॉम दिस फाउंडेशन। ये ऐसा सिचुएशन है कि जहां प्रोडक्ट बनाने वाला ही आपको मीडिया के थ्रू डरा धमकाकर और सरकार का इस्तेमाल कर अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, जहां सरकार इन्हीं फार्मा कंपनी की सेल्समैन बनकर बैठी हुई और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर आपको और हमको मजबूर किया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट खरीदो, हर 6 महीने में खरीदो, हर 3 महीने में खरीदो। क्या आपने कभी किसी मीडिया चैनल को इनके खिलाफ जाकर क्वेश्चनिंग करते हुए सुना? चौथा और सबसे अंतिम एग्जाम्पल, क्या आपको नहीं लगता है कि हमें मीडिया अपने एंटरटेनमेंट से और एजेंडे के थ्रू प्रमुख मुद्दों से भटकाते रहती है? जैसे कि गरीबी प्रमुख मुद्दा है, रोजगार प्रमुख मुद्दा है। ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हर सरकार को निरंतर काम करते रहना चाहिए। मीडिया को चाहिए कि उन पर क्वेश्चनिंग होते रहे। पर मुझे बताइए कि लास्ट आपने कब किस मीडिया को इन प्रमुख मुद्दों के ऊपर डिबेट करते हुए सुना? आज का मीडिया आपको हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच के विवादों में घेर कर रखे हुए है और आपका ध्यान उन प्रमुख और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट से सरकारी नीतियां हो गई, उन सब से बिल्कुल हटा चुका है आपको। आज का विवाद गैस प्राइस, पेट्रोल प्राइस, महंगाई, गरीबी या रोजगार के ऊपर नहीं रहा। आज का विवाद ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, इन्हीं सब तरह के बेकार मुद्दों के ऊपर है। आपको और हमको भटका कर रखने के लिए ये की गई गहरी साजिश है जो आपको और हमको समझना पड़ेगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ बिल। क्या आपने पब्लिक हेल्थ बिल के बारे में सुना है? यदि आपने सुना है और समझा है तो क्या आपका खून नहीं खौलता है? यह बात हम लोगों को कब समझ में आई कि हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं। आपको पता है कि ये पब्लिक हेल्थ बिल में 4 लेवल में पावर्स को डिवाइड किया गया है। अब राइट्स जो है आपका अपने बच्चों के ऊपर राइट्स जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। 4 लेवल पे, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे चारों अधिकारी को इतना पावर दिया गया है कि कभी भी वो आपके घर में घुसकर आपको घर से बाहर घसीट के लेके जाकर ये बोल सकती है कि भाई तुम आइसोलेशन सेंटर में रहो। आपको कभी भी किसी भी तरह का टेस्टिंग किया जा सकता है, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया जा सकता है, आपके ऊपर किसी भी तरह के चार्जेस लगा के आपको बंद किया जा सकता है, ये बोल के कि भाई आप किसी अनजान बीमारी से आप ग्रस्त। और यूज क्या किया जाएगा? सेम पीसीआर टेस्ट किट्स, जिसमें कि 10 में से 5-6 तो ऐसे ही पॉजिटिव बताता है। उतना ही नहीं, आपको आपके बच्चों से भी अलग किया जा सकता है। बच्चों के ऊपर आपका राइट्स को खत्म किया जा सकता है, आपके बच्चों को लेके जाकर आइसोलेशन सेंटर्स में डाला जा सकता है। और सुनिए, उतना ही नहीं, आपके फसलों को भी किल किया जा सकता है, आपके फसलों को नष्ट किया जा सकता है, ये बोल के कि भाई इसमें भी बीमारी आ गई। आपके मवेशियों को किल किया जा सकता है, मारा जा सकता है, ये बोल के कि भाई इनमें भी अनजान बीमारी आ गई। किसी भी अनजान बीमारी का डर दिखाकर उनके हाथ में इतना पावर आ जाता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और आप उनके खिलाफ
सबसे बड़ी बात इस हेल्थ बिल में, आप उनके खिलाफ किसी भी तरह के एट्रोसिटीज के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोविजन है इस पूरे हेल्थ बिल का। किसी भी तरह के एट्रोसिटी के खिलाफ, यदि आपको मन नहीं है कोई मेडिसिन खाने का, यदि वो आपको जबरदस्ती कर रहा है और आप नहीं खा रहे हो, यदि वो आपको अत्याचार करता है, आपको मारता पीटता है और जबरदस्ती आपको मेडिसिन खिलाता है, तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यदि आपको कोई वैक्सीन देता है और आप मना करते हो और आपको जबरदस्ती पटक के वैक्सीन देता है, तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये इस हेल्थ बिल का प्रोविजन है। ये सब छोड़िए, WHO के साथ मिलकर करीबन 149 देश ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं जहां यदि हमारे देश ने साइन किया तो हमारे देश के सभी व्यक्तियों के अपने संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे और जैसे जैसे WHO बोलेगा वैसे वैसे हमारी सरकार नाचेगी। और ये तो बात आपको सबको पता है कि भाई WHO का आजकल का बाप कौन है? नन अदर देन बिल गेट्स। क्या आपको नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथों में इतना पावर न केवल समाज के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए घातक है? यदि अब भी हम अपने सरकार के नीतियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे या बड़ी संख्या में सरकार से गुजारिश नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब यह पब्लिक हेल्थ बिल भी लागू हो जाएगा और हमारी सभी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को खत्म कर दिया जाएगा। जिस फ्री विल या फ्रीडम की बात आप करते हो ना, एक डिस्टेंट मेमोरी बनकर रह जाएगी। हम उसी फ्रीडम की बात कर रहे हैं जिसके लिए हमारे कई देशभक्तों ने जान दी और इन सब में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान होगा। यह वही मीडिया है जो आपको और हमको दिन रात देशभक्ति और राष्ट्रवाद की पट्टी पढ़ाती है। आइए मिलकर सवाल करें, न केवल अपने सरकार से बल्कि इस मीडिया से भी। जिस शान और गर्व से आप 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं, उसी शान और गर्व से अपना और अपने देश के नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए भी आवाज उठाइए, क्योंकि याद रखिए आज आप बच गए पर अगला नंबर आप ही का है। शुक्रिया दोस्तों सुनने के लिए। इसके साथ ही यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार और आवाज उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।